कभी आसमां हो वाले ज़माना सजाने। अगर जुबैदा मुझे बता, अब तू इसे कत्ल का हुक्म क्यों देती है? जब 10,000 लेकर ये खामोश होना चाहता है तो इसे कत्ल क्यों करना चाहती है? तो मेरी कौम के नौजवानों, जामा मस्जिद कमेटी के नौजवानों, शहर बस्ती के मुसलमानों, फकीर कादरी के पैगाम को सुन लो। उससे असालत हुसैन के मौके से कम एक बात को अपने दिल में जगह दे दो। अल्लाहू अकबर। जुबैदा खातून कहती है, सुनो, मैंने इसे 10,000 दिरहम की जब लालच दी, हकीकतन मुझे दिरहम नहीं देना था, पैसे की बात क्या थी? हम इसके इश्क को आजमा रहे थे, इसकी मोहब्बत को आजमा रहे थे, इसकी अकीदत को आजमा रहे थे कि देखे वाकई ये अपने दावे इश्क में सच्चा है या झूठा है, देखे वाकई इसकी मोहब्बत सच्ची है या झूठी है। जब मैंने इसे कहा 2,000 दिरहम दे दे, जब इसने कम रकम देखी तो इसने कहा नहीं मैं आशिक हूँ। जब 6,000 का ऑफर मिला इसने कहा मैं आशिक हूँ। जब 8,000 का ऑफर मिला इसने कहा मैं आशिक हूँ। लेकिन जैसे ही रकम लंबी मिली इसे इश्क का ख्याल न रहा, इसने मोहब्बत को निछावर कर दिया। दौलत की लालच में आकर इसने मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अल्लाहू अकबर। इसलिए जुबैदा कहती है ये बंदा इस लायक है जो ऊपर से कुछ और कहता है, फिर वाकई ये कुछ और है, इसकी तबीयत कुछ और है। इसलिए सुनो, ये अब इसी लायक है कि इसका सर कलम कर दिया जाए, इसकी गर्दन उड़ा दिया जाए, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, इसे सजा दी जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। ये हाल आज के मुसलमानों का है। ये नारा तो लगाते हैं हम गुलामाने गौसे आज़म है, ये नारा तो लगाते हैं हम शहीदायाने गरीब नवाज है, ये नारा तो लगाते हैं हम आशिकाने इमाम अहमद रजा है, ये नारा तो लगाते हैं हम खातिमाने गौसो रजा है, ये नारा तो लगाते हैं हम आशिक असालत हुसैन है। मगर इनका आलम यह है जब असालत हुसैन की मोहब्बत, जब गौसे आज़म की मोहब्बत, जब गरीब नवाज की मोहब्बत, जब आला हजरत की मोहब्बत इनसे मोहब्बत का सबूत मांगती है। अल्लाह हजरत की मोहब्बत कहती है ऐ लोगों सुनो सुनो, नबी के नाम पर जब जलसे में नारा लगाते हो, नबी के नाम पर जब नाते पाक को पढ़ते हो, नबी के नाम पर जब ना सुनकर मचलते हो, नबी के नाम पर जब तराने गाकर झूमते हो, तो सुनो सुनो, उसी नबी ने कहा है हमारी आंखों की ठंडक नमाज है। उसी नबी ने कहा है अल मुस्लिमो मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। उसी नबी ने कहा है किसी की ग़ीबत न करना, किसी की चुगली न करना, किसी को गाली न देना, किसी को बुरा भला मत कहना, किसी पे उंगली मत उठाना। अरे जिस नबी के नाम पर जलसा करके तुम छोड़ते हो, उसी नबी का पैगाम है कि तुम्हारी जिंदगी के किसी भी अमल से किसी भी मोमिन को कोई तकलीफ न पहुंचे। तो फिर वो क्यों नहीं करते? क्यों 10,000 के लिए किसी की मां बहन करते हो? क्यों 20,000 के लिए किसी की जमीन हड़प जाते हो? क्यों लाख 2 लाख के लिए किसी का कत्ल कर देते हो? क्यों? कहां गई औलिया की मोहब्बत? इसलिए अल्लाह वालों की सच्ची मोहब्बत इंसान को राह रास्त पर गामजन करती है। अल्लाह वालों की मोहब्बत इंसान को सीधी राह की तरफ गामजन करती है। लेकिन हाल यह है कि दावा मोहब्बत का है लेकिन हकीकतन ऐसा अमल होता नहीं। तो मेरे भाई, अगर जलसे करते हैं, इज्तिमात करते हैं, बुजुर्गों के नाम पर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, तो फिर उनकी रविश को भी जिंदा करने की कोशिश करें। उनकी रविश को भी जिंदा करने की कोशिश करिए। और बुजुर्गों का फैजान, ये बुजुर्गों के दरबार में देर नहीं लगती, मुकद्दर बनाने के लिए बुजुर्गों को देर नहीं लगती। अगर ये चाहे तो एक पल में नसीबा बदल जाता है, अगर ये चाहे तो एक पल में मुकद्दर बदल जाता है। इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया हुआ है। लिहाजा ये कह देना काफी नहीं होता कि हम मुसलमान हैं, हम फला के दीवाने हैं। नहीं, अगर इश्क है तो इश्क एक अपना अलग रास्ता इख्तियार करता है। इश्क सबूत मांगता है। मोहब्बतें, चाहतें अपनी चाहतों के सबूत का मुश्ताक होती है। लिहाजा इन मोहब्बतों को करने वाले अपने बुजुर्गों के किरदार को, उनके अखलाक को, उनकी सीरत को सुन करके सिर्फ एक रात के लिए सुने, अपने कानों से बाहर कर दे, ऐसा नहीं। उसे सुनिए तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करिए। और बुजुर्गों की बारगाह से इंसान जब फैज पाता है तो इंसान इस कदर कामयाब होता है, इस कदर कामयाब होता है कि फिर पूरी दुनिया उसके दर की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाती है। आज हमारा हाल देख लीजिए ना भाई, जिसके मुकद्दर में इतने अजीम शान शख्सियत, जिनका नसीबा
इतना औजे सुरैया पर हो, जो इतना खुशबख्त हो, जो इतना मुकद्दर वाला हो, आज उस कौम का हाल यह है कि सबसे गिरी हुई कौम तस्वुर की जाती है। आज उस कौम का आलम यह है कि सबसे मजबूर कौम तस्वुर की जाती है। लेकिन वजह यह है कि हमने जो लेबल लगा रखा है, हमने जो नाम दे रखा है, हम उस नाम के तकाजों को कभी पूरा करने की कोशिश नहीं करते। यही कुरान मुकद्दस कहता है, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, बेशक वो जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, तुम मस्तकामो, फिर उस पर कायम रहे, साबित कदम रहे, इसके तकाजे को पूरा करता रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तब उन पर फरिश्ते उतरते हैं और वो खुशखबरी सुनाते हैं, अल्लाह तखाफो, गम न खाओ, खौफ न करो, न डरो, वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नह, जन्नत की बशारत पे खुश हो जाओ, अल्लती कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया है। तो बुजुर्गान दीन हमारे मुकद्दर में हैं और हम ऐसे नसीबे वाले हैं जो उम्मती रसूल में पैदा हुए और ऐसी शख्सियतें और ऐसे बुजुर्गों के साए में हम अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाने वाले हैं। मगर हमारा अमल, हमारा रवैया, हमारा तुर इम्तियाज, हमारी रविश आज हमें दुनिया में जलील और खार करती जा रही है। तो बुजुर्गों को अल्लाह ने जो इतनी ताकत अता फरमाई है, इतनी कुव्वत अता फरमाई है, क्यों? सिर्फ इसलिए तुम मस्तकामो, ये उस पर साबित कदम रहते हैं, कायम रहते हैं। हजरत सैयद ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कर्नाटक में एक जगह है जिसे कल्याणी शरीफ कहते हैं। हजरत सैयद ताजुद्दीन, जिन्हें शेर सवार और हिंदी जबान में उन्हें राजा बाग सवार भी कहते हैं, ये कल्याणी शरीफ कर्नाटक में हजरत ताजुद्दीन शेर सवार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई गुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी, उलमाए अहले सुन्नत उर्से मुक़द्दस। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और देखिए जो सामने जो कुर्सियां खाली हो ना, उन कुर्सियों को भर लीजिए। अभी अभी आपने जनाब अहमदुल फत्ताह साहब को सुना, अब देख लीजिए आला हजरत का एक सच्चा और पक्का गुलाम शायर अहले सुन्नत भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब जलवाबार हो चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये तशरीफ नहीं ले आते तब तक मैं आपके सामने रहूंगा। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, क्योंकि इनकी आमद हो चुकी है और बड़ी मन्नतों समाजत के बाद, बड़ी गुजारिशात के बाद इन्होंने तारीख को कबूल किया था। और मैं तो परेशान था कि पता नहीं बारिश की वजह से आ पाए या ना आ पाए।